तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। उसका जो पहला पार्ट था हम लोगों ने वो कर चुका है, जो था हमारा नेफ्रॉन यानी वृक्कण की संरचना बनाना था और साथ ही साथ उसके कार्यों का हमें वर्णन करना था। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अथवा में एक पार्ट और दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो लैमार्कवाद है और जो डार्विनवाद है, इन दोनों की तुलना कीजिए कि दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर। तो हम लोग तुलना करने के लिए एक साइड पर लिखेंगे इधर की तरफ। ये है हमारा भैया अथवा वाला क्वेश्चन 11 का अथवा। तो उसमें हम लोग एक तरफ लिखेंगे भैया लैमार्कवाद और एक तरफ लिखेंगे हम लोग डार्विनवाद। कि लैमार्क वैज्ञानिक क्या कहते हैं जिराफ के बारे में और डार्विन जो है वैज्ञानिक ये क्या कहते हैं जिराफ के बारे में। आपको अच्छी तरीके से दिखाई और सुनाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, इन्हीं के लक्षणों को बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। अगर 4 नंबर का है तो हमें मिनिमम कितने लिखने चाहिए अंतर? 4 अंतर या 4 तुलनात्मक अंतरों को लिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी अंतरों को पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं कि हम लोग क्या है कितनी जो है हम लोग इसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके सभी अंतरों को क्या करेंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब क्या था, इन्होंने लैमार्क ने पहली बात बताई कि जो जिराफ थे, ये जिराफ जो थे, जिराफ की गर्दन थी जो वो सामान्य लंबाई की थी, यानी जितने भी थे हमारे जिराफ लंबाई की थी, जिससे घास फूस आसानी से प्राप्त कर लेते थे। इन्होंने ये बात बताई, किसने भाई? लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो बहुत समय पहले जिराफ की जो गर्दन थी वो सामान्य होती थी, ना ही छोटी गर्दन वाले पाए जाते थे ना ही लंबी गर्दन वाले पाए जाते थे। जो भी जिराफ होते थे उन सभी की लंबाइयां क्या होती थी? सामान्य होती थी, बराबर होती थी और इतनी होती थी लंबाई की आसानी से घास फूस जो हमारी टहनियां हैं पत्तियों को खा लेते थे। तो ये बात बताई थी हमारे किसने भैया? लैमार्क ने। लेकिन डार्विन ने कहा कि जो हमारे जिराफ थे, इन्होंने कहा कि जिराफ जो थे, जिराफ के जो पूर्वज थे, यानी इन्होंने कहा कि जो डार्विन ने कहा कि जो जिराफ थे वो सामान्य जाति के नहीं थे, सामान्य लंबाई के गर्दन के नहीं थे। उनमें से कुछ ऊंची गर्दन वाले थे और कुछ छोटी गर्दन वाले थे। तो कहा कि जो पूर्वज हैं वो दोनों प्रकार के थे। जिराफ के पूर्वज कैसे थे भाई? दोनों जो है प्रकार के थे, दोनों प्रकार के थे। मतलब क्या है? कहेंगे कुछ छोटी गर्दन तथा कुछ लंबी गर्दन वाले थे, कुछ लंबी गर्दन वाले थे। ये बात बताई किसने भाई? डार्विन ने। जबकि लैमार्क ने कहा कि जो हमारे जिराफ थे, जिराफ के अंदर क्या था कि केवल और केवल एक ही प्रकार के हमारे जिराफ पाए जाते थे जिनकी गर्दन क्या थी? सामान्य थी। जबकि डार्विन ने कहा कि पहले से ही जिराफ जो है पृथ्वी पर 2 प्रकार के थे। एक की जो है गर्दन क्या थी? लंबी थी और एक की गर्दन क्या थी? हमारी छोटी थी। तो देख ले एक बार आपके अंदर आ रहा है कि नहीं, आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए ये हमारा पहला अंतर हो गया। अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे। अगला अंतर पढ़ने के कारण हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इसके अंदर पाया जाता है। अब क्या हुआ कि जो हमारे दूसरे पार्ट थे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या आया कि पृथ्वी के ऊपर अकाल पड़ गया, शुष्क पड़ गया, हमें वनस्पति की क्या होने लगी? कमी होने लगी। जब घास फूस की कमी हो गई तो क्या करने लगे? जो लंबी गर्दन वाले थे वो अपनी गर्दन को उठाकर
जो पत्तियां लटक रही थी हमारी पेड़ पौधे से उनको खाने लगे। तो क्या कहने लगे कि जो जिराफ थे, जिराफ को क्या करना पड़ा, जो सामान्य जाति के थे, सामान्य लंबाई वाले जो जिराफ थे, इनको जो है अपनी गर्दन खींच करके प्रयोग करना पड़ा। यानी जो हमारे कलांतर हो गया था शुष्क जगह पर, तो हम लोग लिखेंगे कलांतर के कारण। कलांतर के कारण, कलांतर के कारण का मतलब क्या है, जब अकाल पड़ गया था वहां पानी और वनस्पति की क्या पाई जा रही थी, कमी। तो कलांतर के जो वातावरण है शुष्क हो जाने के कारण क्या हुआ था, ऊंचे जो वृक्ष है, ऊंचे वृक्षों को क्या करने लगे थे, वो पत्तियां खाने लगे थे। तो कलांतर के कारण क्या करे थे, ऊंचे वृक्ष की, जो हमारे वृक्ष कैसे हैं, ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन खींच कर प्रयोग करने लगे। खींच कर क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। इन्होंने ये बात बताई किन्हीं ने, लैमार्क ने कहा कि जो जैसे जमीन की जब घास खत्म हो गई तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां लटक रही थी उनको क्या करने लगे, अपनी गर्दन को उचका कर खींच कर क्या करने लगे, खाने लगे। लेकिन फिर इसी जगह पर लैमार्क ने बताया ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही यहाँ पर कुछ जाति छोटी थी, कुछ जो है हमारे जिराफ थे छोटी गर्दन वाले और कुछ थे हमारे ऊंची गर्दन वाले। तो क्या हुआ कि वातावरण जैसे परिवर्तन हुआ तो दोनों प्रकार के जो जिराफ थे उनमें से किसको भाई संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबी गर्दन वाले को क्या हुआ, अब जो है। अच्छा बताइए, जब पहले से ही दो जातियां पाई जा रही हैं, एक की गर्दन है छोटी, एक की गर्दन है लंबी, तो दोनों ही क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन बताइए जीत कौन जाएगा इस रेस में, तो जीत जाएगा कौन, जिसकी लंबी गर्दन होगी। इसको अभी हम आपको फोटो को बनाकर दिखाएंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे वातावरण या कलांतर। बात देखिए, वातावरण परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष करना पड़ा। और भाई जिसमें जीत कौन जाएंगे, जिसमें लंबी गर्दन वाले विजयी हुए। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि जो लंबी गर्दन वाले थे वो क्या हो गए, जीत गए। अब क्या हुआ जब इन्होंने अपनी लंबी गर्दन को खींच कर प्रयोग किया तो इनकी जो लंबाई है वो क्या हो गई भाई, बढ़ गई। तो गर्दन खींचने के कारण इनकी क्या हुई, लंबाई बढ़ गई। तो लिखेंगे भैया गर्दन खींचने के कारण इनकी लंबाई बढ़ गई, तो इनकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि यहाँ पर छोटी वाली जाति का अलग रूप से वंशानुक्रम होगा और जो लंबी वाली जाति है उनका वंशानुक्रम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो लिखेंगे इनमें गर्दन की लंबाई क्या होती है, अलग अलग रूप से वंशागत होती है। यहाँ पर लिखेंगे इनमें गर्दन की लंबाई अलग अलग रूप से वंशागत होती है। इनमें क्या होती है, गर्दन की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग रूप से क्या होती है, वंशागत होती है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी भाई, तीसरे पॉइंट की। जगह कम पड़ रही है, आपको इसको क्या करना होगा, नोट कर लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा। फिर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। जगह की कमी है यहाँ पर, तो हम कोशिश करते हैं कि इतने में लिख जाए। चलिए देखते हैं।
अब क्या होगा भाई चौथे लक्षण में, चौथा पॉइंट क्या कहेंगे कि जब इन्होंने गर्दन अपनी बढ़ाई, लंबाई बढ़ाई, तो इनकी जो बढ़ी हुई गर्दन है यही क्या हो गई, उपार्जित लक्षण बन गई। यानी ये लक्षण कैसे कर लिए इन्होंने, ग्रहण कर ली। तो हम लोग लिखेंगे कि जो गर्दन की जो बढ़ी लंबाई है एक क्या बन गई, उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण बन गई। जो गर्दन की बढ़ी लंबाई है एक क्या बन जाएगी, उपार्जित लक्षण। तो हम लोग लिखेंगे गर्दन की बढ़ी लंबाई, बढ़ी लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई, उपार्जित लक्षण बन गई। अच्छा, जो गर्दन की लंबाई थी अब ये क्या बन गई, एक उपार्जित लक्षण बन गई। कहने का मतलब अब जो इनसे पीढ़ियां बनेंगी वो सभी पीढ़ियां कैसी बनेंगी, लंबी गर्दन वाली। लेकिन इसी तरह जो है लेमार्क, जो डार्विन थे, उन्होंने नहीं बताया कि यही बात होगी। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक वर्ण होता है उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो लंबी जाति वाले हैं, जो लंबी गर्दन वाले हैं, वही जीवित रह पाए और बाकी सब क्या हो गए भाई, खत्म हो गए। और आने वाले समय में क्या होगा, तो फिर क्या हुआ कि जो प्राकृतिक वर्ण है, चौथा पॉइंट पहले लिख लीजिए, प्राकृतिक वर्ण के कारण, प्राकृतिक वर्ण के कारण लंबी गर्दन वाले संतति में क्या हो गई, वृद्धि हुई। ये बात बताइए। अब आपको इसको नोट कर लेना है, 4 नंबर का था तो 4 तुलना हम लोगों ने लिख ली। अब इसको आपको हम फिगर के माध्यम से समझा देंगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। तो ये देख सकते हैं आप। चलिए इसको अब एक बार हम फिगर की मदद से देखेंगे। जो लोग लिख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से लिख लेंगे। अब देखेंगे भाई कैसे क्या बात है लेमार्क बाद में, और लिखना इतना ही है, फोटो की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए आप समझ सकते हैं। इसको हटाया जा रहा है। देखिए अब समझने के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर भैया कुछ इस तरीके से जिराफ थे जिनकी क्या थी, हमारी इस तरीके से गर्दनें क्या थी, सामान्य थी। जितने भी जिराफ थे उनकी सबकी गर्दन क्या थी, एक ही बराबर थी, सामान्य थी। और वहां पर उस समय पर घास पाई जा रही थी अधिक मात्रा में। तो ये क्या कर रहे थे, अपना जीवन यापन करने के लिए ये जिराफ इस घास को खा ले रहे थे। तो क्या कहा कि जो गर्दन है कैसी है, यहाँ पर सामान्य गर्दन है, सामान्य गर्दन है। लेकिन डार्विन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कुछ जिराफ थे वो थे छोटी गर्दन वाले, और कुछ जो जिराफ थे वो थे भैया लंबी गर्दन वाले। और वहां पर उस समय घास भी मौजूद थी, और जो पेड़ थे, पेड़ की क्या थी भैया, यहाँ पर पत्तियां भी पाई जा रही थी इस तरीके से। तो कहा इसको जो खाना चाहता था घास को, वो भी खा लेता था, जो पत्तियों को खाना चाहता था वो खा लेता था। यानी लिखेंगे यहाँ पर कितनी गर्दन वाले थे, 2 प्रकार के थे। तो पहला ये तुलना हुई दोनों में। फिर पहला अंतर ये हो गया भैया। फिर दूसरी बार अंतर कहा कि अकाल पड़ा। अच्छा, अकाल पड़ा तो शुष्क होने के कारण ये सब घास क्या हो गई, खत्म। यहाँ पर ये वाली जो घास है ये क्या हो गई, खत्म। तो दूसरा फोटो बनाएंगे। यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये भाई हमारे छोटी गर्दन वाले हैं, और यहाँ पर हमारे पेड़ पाए जा रहे हैं, और पेड़ की क्या है, ये पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों को उनको खाने के लिए यहाँ पर भी मान लीजिए ये पत्तियां हैं पेड़ की, और यहाँ पर भी कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। तो एक तो गर्दन पहले से ही लंबी थी। अब आप देखिए यहाँ पर सामान्य गर्दनें हैं। अब इन्होंने कहा कि इस पत्ती को खाने के लिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ऊंचा करते हैं, यानी अपनी गर्दन को खींचते हैं। और खींचने का मतलब क्या है, संघर्ष करते हैं। और यहां पर इन्होंने कहा कि संघर्ष दोनों में होता है, तो क्या करते हैं, दोनों संघर्ष करते हैं।
लेकिन विजय कौन हो रहा है? ऊंची गर्दन वाले। ये बात बताई इसने, लैमार्क ने, डार्विन ने। फिर तीसरी बात क्या कहेंगे कि जब बताइए जितने भी थे यहाँ पर जिराफ, उन्होंने खींच करके अपनी गर्दन को क्या कर लिया? लंबा। तो यहाँ पर ये पेड़ मान लीजिए है। अब ये जितने भी जिराफ हैं, ये मान लीजिए जिराफ हैं 4 पैर, और इन सभी ने क्या कर लिया? अपनी गर्दन को लंबा। जब ये गर्दन अपनी लंबा हो गई तो ये इनका लक्षण क्या बन जाएगा? उपार्जित लक्षण। क्या बन गया भैया? उपार्जित लक्षण। लेकिन इन्होंने कहा पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन उन्होंने बताया कि जो हमारे दोनों प्रकार में से वही जिंदा रह पाएगा, वही जिंदा रह पाएगा जिसकी लंबी गर्दन क्या होगी? लंबी गर्दन होगी। तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे प्राकृतिक वर्ण के कारण। अब कहा कि जो चौथा नंबर पर है, जब सबकी लंबाई हो गई तो यही जो हमको सब जितने भी जिराफ मिलेंगे, सभी जिराफ हमको कैसे मिलेंगी? लंबी गर्दन वाले ही मिलेंगे। कहा कि यही क्या हो गई? वंशानुक्रम हो गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमको दिखाई देने लगे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो छोटे वाले जिराफ के गर्दन थे वो खत्म हुए, जो हमको संतति मिली केवल और केवल किसकी मिली? लंबी गर्दन वाले की। तो ये दोनों में अंतर है, बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही इजीली तरीके से। एक बार अपने फोटो को देखेंगे, जो थ्योरी लिखाई गई है पॉइंट वाइज, उस पॉइंट वाइज थ्योरी के अनुसार इस फिगर को पढ़ना चाहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया भैया किसका? लैमार्कवाद और जो डार्विनवाद है। डार्विनवाद और लैमार्कवाद में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, अंतर है, इनको हम लोगों ने क्या कर लिया है? कंप्लीट। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 11 तक। बाकी क्वेश्चन हम लोग जो है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।